हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आज हम 23 जनवरी 2024 का करंट पढ़ने वाले हैं। आज वैसे क्योंकि आज हम जो 23 को पढ़ेंगे हम वो 22 तारीख की दिन भर की खबरें पढ़ने वाले हैं, तो आज ऐसा विशेष कुछ कार्यक्रम नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में ऐसा कोई घोषणा नहीं हुई है क्योंकि आज पूरा दिन जो था वो राम में निकला है। जितने भी मध्य प्रदेश के जो मंत्री थे वो भी सब उसी में ही लगे हुए थे, तो कुछ उन्होंने घोषणा तो नहीं की है, लेकिन हाँ कुछ एक दो फैक्ट हैं तो वो जो हम आज कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू है चैनल पर तो डेली करंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का ये मंदिर चर्चा में था। मंदिर तो आज बहुत चर्चा में थे, बट ये मंदिर इसलिए चर्चा में रहा है क्योंकि इसमें घोषणा की गई है कि इसका पुनरुद्धार किया जाएगा और इसके पुनरुद्धार के लिए जो पैसा है, बजट भी है, वो भी बता दिया है कि इतने करोड़ की लागत से यहाँ इसका पुनरुद्धार किया जाएगा। तो भवानी माता मंदिर कहाँ है जिसकी हाल ही में पुनर्निर्माण की घोषणा की गई? तो इंदौर में एक जगह है मल्हारगढ़, वहाँ पर है ये भवानी माता मंदिर और यहीं पर इसके पुनर्निर्माण की घोषणा की गई है। आज जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं राजेंद्र शुक्ल, वो यहाँ पे गए थे। उन्होंने राम मंदिर, यहाँ पे राम मंदिर है, वहाँ पे राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्ति की स्थापना भी की और इन्होंने यहाँ पर पुनर्निर्माण की घोषणा भी की। मल्हारगढ़ में 12 करोड़ की लागत से भवानी माता मंदिर का निर्माण होगा। रकम भी याद रखिएगा, 12 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है केवल आपको जनरली एक याद दिलाने के लिए कि इस प्रकार का क्वेश्चन आता नहीं है, बस हमारे मध्य प्रदेश में घटित हुआ इसलिए ये लिखा है मैंने। डॉक्टर मोहन यादव 24 जनवरी को भोपाल में बाल शिक्षा का अधिनियम 2005, तो ये मेरा बताने का मतलब है कि अधिनियम आप याद रखिए। तो बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था? 2005 में। किशोर न्याय अधिनियम आया था 2012 में और पॉक्सो अधिनियम आया, पॉस्को होता है ये, और पास्को अधिनियम आया 2015 में। इसके लिए जागरूकता के लिए एक कार्यशाला रहेगी, उसका शुभारंभ करेंगे। तो इन सब के लिए कार्यशाला का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? भोपाल में हो रहा है। बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम और पॉस्को अधिनियम 2015। बाल शिक्षा आया था 2005 में, किशोर न्याय अधिनियम आया था 2012 में और पॉस्को अधिनियम आया था 2015 में। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? तो मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को चौथा स्थान मिला है। मनरेगा की जो स्थापना हुई थी 2006 में हुई थी, लेकिन तब इसका नाम था नरेगा लेकिन राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना इसको हिंदी में बोलते हैं। लेकिन 2009 में क्या हुआ, इसका नाम बदल गया और नरेगा के आगे महात्मा गांधी जुड़ गया, तो इसका नाम हो गया मनरेगा। तो इसको मनरेगा कहा जाने लगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कहा जाने लगा। तो इसकी शुरुआत तो 2006 में हुई थी, लेकिन आपसे पूछे मनरेगा की पूछे तो आपको 2009 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना है जो एक परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराती है ग्रामीण क्षेत्र में। तो भारतीय संसद द्वारा पारित 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा की शुरुआत हुई थी और इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और कांग्रेस की जो अध्यक्ष थी वो सोनिया गांधी थी। इन्होंने इसकी शुरुआत की थी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से की थी। पहले चरण में इसको देश के 200 सबसे पिछड़े जिलों में लागू किया गया था। वर्तमान में अगर मध्य प्रदेश में इसकी देखा जाए कि कितनी रात पर डे का दिया जाता है भुगतान, 221 रुपये दिया जाता है और इसमें 100 दिनों का रोजगार की गारंटी दी जाती है किसी भी एक परिवार के लिए। उस ग्रामीण क्षेत्र में रजिस्टर होना चाहिए, उस ग्राम पंचायत में रजिस्टर्ड होना चाहिए, ग्राम सभा में, और उन्हीं को ये इस योजना का लाभ दिया जाता है। अगला है, बिल्डिंग और रोड क्वालिटी के लिए किस राज्य में यूनिफाइड मॉड्यूल लागू होगा? तो बिल्डिंग और रोड क्वालिटी के लिए मध्य प्रदेश में यूनिफाइड मॉड्यूल लागू होगा। सभी के लिए एक जैसा जो है पूरा का पूरा मॉड्यूल रहेगा। देश की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो भारत की पहली ई स्पोर्ट्स अकेडमी, मतलब जो ऑनलाइन रहेगी, वो कहाँ पे बन रही है? तो भारत की पहली बन रही है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत की पहली ई स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना कहाँ हो रही है? भोपाल में है। लगभग 10 से ज़्यादा स्पोर्ट्स एकेडमी का निर्माण हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में हो चुका है। भारत की पहली ब्रेक डांस एकेडमी भी भोपाल में बन रही है। ये फैक्ट भी याद रखिएगा कि भारत की पहली ब्रेक डांस एकेडमी कहाँ पे बन रही है? तो भोपाल में बन रही है।
मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी कहाँ बन रही है? मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी भोपाल में है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2007 में हुई थी। मध्य प्रदेश की शूटिंग एकेडमी की स्थापना। मुस्कान किरार का नाम आपने सुना होगा, ये बहुत बड़ी शूटर हैं, इन्होंने देश विदेश में अपना नाम बनाया है, हमारे मध्य प्रदेश की हैं। मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी भी भोपाल में है, इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। मध्य प्रदेश घुड़सवारी एकेडमी की बात की जाए तो ये भोपाल में है। हमारे मध्य प्रदेश के घुड़सवार हैं प्रणय खरे, जिन्होंने चाहे राष्ट्रमंडल खेल हो, चाहे दूसरी प्रतियोगिता हो घुड़सवारी की, इन्होंने मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। तो प्रणय खरे का नाम याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के ये घुड़सवार हैं। तो मध्य प्रदेश घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कहाँ है? भोपाल में है। फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, न्यू है चैनल पर, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अभी तक आपने पुराने हमारे 22 तारीख तक के करंट नहीं देखे हैं तो जनवरी का पूरा करंट तैयार करने के लिए उनको जरूर देखिएगा। मध्य प्रदेश एथलेटिक्स एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 2016 में हुई थी। तो मध्य प्रदेश एथलेटिक्स एकेडमी कहाँ है? वो भी भोपाल में है। फ्रेंड्स, 6260190944 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो हाय लिखकर व्हाट्सअप पर सेव करा दीजिए अपना नंबर। यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलते रहेंगे। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 108 फीट ऊंची परशुराम की प्रतिमा कहाँ स्थापित हो रही है? तो 108 फीट ऊंची परशुराम की जो प्रतिमा है वो कटनी में स्थापित हो रही है, और ये अष्ट धातु की बनी हुई है, ये भी याद रखिएगा। 108 फीट ऊंची भगवान परशुराम की प्रतिमा कहाँ स्थापित हो रही है? कटनी में स्थापित हो रही है। और ये जो प्रतिमा स्थापित हो रही है 108 फीट ऊंची परशुराम की, ये किस चीज़ की बनी है? ये अष्ट धातु की बनी हुई है, जो कटनी में स्थापित है। कटनी का प्राचीन अगर हम नाम देखें तो कटनी का नाम मोरवाड़ा है। कटनी को पहले मोरवाड़ा बोलते थे। कटनी का जो गठन हुआ था वो 1998 में हुआ था। कटनी का बिलहरी पान देश में प्रसिद्ध है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। बिलहरी पान मध्य प्रदेश के किस जिले का है जो देश में प्रसिद्ध है? कटनी के इमलिया गांव से सोने के भंडार भी प्राप्त हुए। कटनी का एक इमलिया गांव है, वहां से सोने के भंडार प्राप्त हुए। देश की पहली किन्नर महापौर है कमला जान, वो भी कटनी की ही थी। कटनी कहाँ पे पता है? कटनी जबलपुर में, जबलपुर संभाग में कटनी पड़ता है। जबलपुर संभाग में कटनी पड़ता है, याद रखिएगा। जबलपुर से अभी हाल ही में पांडुर्ना जिले का गठन भी हुआ है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले फ्रेंड्स, ये मेरे MPPSC प्रीलिम्स का पैकेज है, बहुत ही शानदार ये नोट्स हैं, सुपर डुपर महत्वपूर्ण के प्रश्नों के संग्रह के साथ इनको तैयार किया गया है। बहुत इजी लैंग्वेज में इनको तैयार किया गया है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है ये। और 2 दिन बाद इनकी बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। ऑलमोस्ट नोट्स कंप्लीट हो गए हैं, यूनिट 10 कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट 1 में जो अपडेट है, बाकी जो इधर उधर यूनिट का नाम चेंज हुआ है वो मेरे को करना है, तो वो 2 दिन में आपकी बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। जिसमें यूनिट 10 की कुछ ऐसी बुकलेट मिलेगी जिसमें 500 वन लाइनर फैक्ट भी मिलेंगी, करंट मिलेगी। स्पोर्ट्स की बुक हम हटा देंगे, स्पोर्ट्स की करंट को ही कवर करेंगे। करंट का जो स्पोर्ट्स रहेगा वो उसको कवर किया जाएगा। बाकी यूनिट 7, यूनिट 9 सेम रहेंगी। यूनिट 6 और यूनिट 5 का इधर उधर हो जाएगा, और यूनिट 1 और यूनिट 2 हो जाएगा, यूनिट 3 और यूनिट 4 हो जाएगा। बाकी सब सेम ही है। ये 12,000 प्रश्नों का ब्रह्मास्त्र है, न्यू सिलेबस के क्वेश्चन इसमें ऐड होंगे। बहुत ही शानदार ये 12,000 प्रश्नों का ब्रह्मास्त्र है। हर यूनिट के 1,000 बेस्ट क्वेश्चन निकाले हैं। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं या हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब हमारा जो लास्ट में हम चलते चलते हलवा प्रश्न पढ़ते हैं वो करेंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका आप मुझे जवाब देंगे। सभी लोग जवाब दिया कीजिए, आंसर आ रहा हो अथवा ना आ रहा हो, जवाब जरूर दिया कीजिए। पहला क्वेश्चन है, रूपनाथ अभिलेख कहाँ पर है? तो रूपनाथ अभिलेख कटनी जिले की बहोरीबंद तहसील में है। रूपनाथ अभिलेख कहाँ पर है? कटनी जिले की बहोरीबंद तहसील में है। कसरावत अभिलेख कहाँ पर है? कसरावत अभिलेख खरगोन जिले में है। कसरावत अभिलेख कहाँ है? खरगोन जिले में। काली तलाई अभिलेख कहाँ है? काली तलाई अभिलेख जबलपुर में है। काली तलाई अभिलेख कहाँ पर है? जबलपुर में है। रूप स्तूप में जो अस्थि होती हैं वो रखने का स्थान क्या कहलाता है? स्तूप में जब हम अस्थियां रखते हैं तो वो स्थान जो है वो हर्मिका कहलाता है। देउर कोठार स्तूप कहाँ पे है? देउर कोठार स्तूप रीवा में है। तुमेन का स्तूप कहाँ है? तुमेन का स्तूप अशोकनगर में है। इस स्तूप की खासियत ये है कि इसमें राजा को सूर्य की तरह बताया है।
अगला क्वेश्चन है, सतनारा, सुनारी व अंधेर का स्तूप कहाँ पर है? सतनारा, सुनारी व अंधेर का स्तूप रायसेन जिले में, रायसेन जिले में ये 3 स्तूप हैं, सतनारा, सुनारी व अंधेर। ये थोड़ा डीप का क्वेश्चन है और व्यापम के एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, तो ये जरूर कीजिएगा। सांची जो अभिलेख है वो गुप्त संवत 131 ईस्वी से 450 ईस्वी तक का है, सुंग वंश का ये अभिलेख है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे आज के हलवा प्रश्न हुए। अब हम आज का क्वेश्चन आपको पूछते हैं, जो आपको अब मुझे कमेंट करके बताना है। वर्तमान में जबलपुर संभाग में कितने जिले हैं? आपको मुझे कमेंट करके बताना है, वर्तमान में जबलपुर संभाग में कितने जिले हैं? 9, 8, 7, 6। ये सब लोग आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सभी लोग, चाहे आए अथवा ना आए, न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।